मैया को सुख नहीं जानो। एक गलती से हमसे धोखे से गलती बन गई। बोले बाबा हमसे ऐसे रूठ गए, बोले बाबा रूठ गए, हमने तुम्हारे सामान को सुख नहीं जानो। आज जब पिता के यहाँ आए तो आज हमसे पिता भी नहीं बोले। क्या हमसे इतनी बड़ी गलती है? हम इतनी बड़ी अभागिन हो मैया। आज मैया बिटिया दोनों बैठ के रो रहे हैं। मैया सती बोली मां मेरी बात सुनो। कौन सी गलती बनी माफी बुलाने अपनी और तेरी अभागिन बिटिया मैया पे पगली मारी आई जाने भी भाई कछु समझ नहीं आई। मैया सती रो रही हैं। रोते 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 तो मैया सती की माता के मुख से एक ही बात निकली, हे बिटिया तेरे पिता के सामने मेरी ये कहू नहीं चली। आज मैया ने आंसू पहुंचे उठ करके चली जहां पर यज्ञ हो रहा था। आज यज्ञ में पहुंची और जब यज्ञ में पहुंची तो वहां पर मैया सती ने क्या देखा कि सभी देवताओं का आसन है। सभी देवता ऊंचे ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं, लेकिन मेरे भोले बाबा का कहीं आसन नहीं है। आज मैया के दिल में, मैया के पेट में घूसा लगो। अरे वाह, मेरे पिया का अपमान तो मेरा अपमान। और परीक्षित जी, जो मैया पतिव्रता होती है तो अपने पिया का अपमान कभी बर्दाश्त, चाहे पत्नी पति से रोज शाम को लड़े, रोज दिन में लड़े, लेकिन पति की बुराई को सुन नहीं सकते हैं। अगर मैया पतिव्रता है तो आज सती आके पहुंची और चिल्ला कर एक आवाज दी है, बल्कि बकरो भोले बाबा का अपमान कोई छोटी बात नहीं है। और मैया आज चिल्ला करके बोली है, मेरी बात सुनो। मैं न दोनों से परे तू शराब विधानी रचाऊंगी और बल के बकरों बल से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। मैया बोली मैं इन दोनों से परे तू शराब विधान रचाऊंगी, बल के बकरों बल से पहले बलिदान चढ़ाऊंगी। मैया सती बोलिए, ए देवता, ए दसों दिशाओं के बाप भूपाल, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी बात सुना। ए सूर्य भगवान देख रहे हो तो देखो, दिव्य जो दिशाओं में देवो, ये गगन देव साक्षी नहीं, पवन देव यदि पाठ सको तो भोला दे तुम जाए कहीं।
अगर तुम देख रहे हो सके तो हमारा संदेशा भोले से कह देना। और मैया सती बोली, किसी अनिल देव की गोदी में ये सती संत पर जाती है, और बाप के कुटिल अन्यायों से बिटिया बलिदान चढ़ाती है। श्री अनिल देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, और बाप के पुतले न्यायों से बिटिया बलिदान चढ़ाती है। आज इतना कहकर मैया सती आगे बढ़ी, जलते हुए कुंड में आ जाकर के कूद गई। और जिस समय मैया कूदी, बहुत जोर से कोहराम मैया सती जलते हुए अवन कुंड में कूद गई। दक्ष प्रजापति का एक विध्वंस कर दिया। एक विद्वान ये कहता है कि मैया को इतना क्रोध आया, क्रोध में शरीर में अग्नि प्रकट हुई, आज वहीं पे जल की वर्षा हुई। श्रोता बंधुओं, जो गढ़ भेजे थे भोले बाबा ने, वो गढ़ वहां पे मारा मारी करने लगे। तो वहीं पर एक ऋषि बैठे थे जिनका नाम था भृगु। भृगु ऋषि ने अपनी योग से कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। उस राक्षसी ने उन गणों को मार के भगा दिया। गणों ने जाकर भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ने सुनी तो क्रोध में आग बबूला हो गई। भोले बाबा वहां से भागे, दक्ष प्रजापति के एक में जाकर प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुए तो श्रोता बंधु, यहाँ पर छोटी सी कथा और है कि भोले बाबा ने एक जटा खोल के पटकी दी तो वीरभद्र नाम का एक राक्षस बताया। वीरभद्र को जब आदेश दिया है तो उसने वहां पर करामात की है। केले के खंभ लगे थे, उखाड़ के फेंक दिए, जल के घड़ा कलश भरे रखे उठा के फोड़ दिए, दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया। आज लोगों भोले बाबा को चैन नहीं है। भोले बाबा गए, आज मैया सती के कोई सबको उठा लिया, उठा करके कंधे पर रखा, भोले बाबा भागने लगे। जब भोले बाबा भागने लगे हैं, नारायण विष्णु ने देखा, भगवान ने देखा कि प्रलय हो जाएगी अगर भोले बाबा ऐसे भागते रहे। चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, चले जाओ और सुनो, गुप्त रूप से सती के टुकड़े टुकड़े कर दो। लोगों, चक्र सुदर्शन चला, भोले बाबा जो सती को कंधे पे डाल के भाग रहे थे, चक्र सुदर्शन ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। 51 टुकड़े किए, कोई एक विद्वान का मत 52 टुकड़े किए हैं। और जहां जहां वो टुकड़े मैया सती के पड़े हैं परीक्षित जी, वहीं वहीं वो देवी बन के तैयार हो गई। मनसा मैया, चंडी मैया, कैला देवी, शीतला मैया, मनसा देवी, गमा देवी, नाना प्रकार की देवियां बनकर तैयार हुई। इस प्रकार मैया सती को मरना पड़ा। बोलो गोविंद भगवान की। श्रोता बंधु, मैया सती भागवत कथा में शंका की, पति से झूठ बोली, नतीजा क्या हुआ? मरी गई। और कैसे मरी? अग्नि में कूद के। तो ये माता बहनों, ए भैया लोग कथा सुनने आए हो तो कथा मुझे कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। समय तो पूरा हो गया महाराज, और सोच तो ये आए थे कि भगवान शंकर और पार्वती का विवाह तक कथा पहुंचाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाई। अरे क्या कथा में चोरी नहीं होती हमसे? कथा जब कहने में आते लगातार, लेकिन एक विनती करेंगे माता बहनों,
सभी से मेरा एक निवेदन है, कथा सुनने आए तो कथा समझ के जाना। एक विनती करूंगा, माता बहनों, कभी भी पति से झूठ मत बोलना, ये झूठ का नतीजा है। बार बार ये बात कह रहे हैं। कथा आज की कथा पूरी तुम्हारे सबके ऊपर थी।